मुकेश नेगी जिंदाबाद 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 मुकेश नेगी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मुकेश नेगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे कुछ साथी पीछे खड़े हैं और आगे कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मेरा अनुरोध है कि आप लोग कुर्सियों में बैठेंगे तो आपको कष्ट भी नहीं होगा और हम लोग अच्छे से अपनी बातें आपके सामने रख पाएंगे। ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं तो आप लोग आगे आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। इस सभागार में हमारे बड़ी संख्या में मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे सम्मानित शीर्ष नेतागण, आप सभी वर्षों वर्षों से इस कांग्रेस पार्टी को सींचने वाले सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, आप सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। मैं एक बात को लेकर के बहुत उमंगित हूं, उल्लासित हूं कि अगर आपके मन में सच्ची निष्ठा हो, आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो, आपके काम में समर्पण हो और आपके मन में कर्मठता हो तो आपको उसका एक दिन फल अवश्य मिलता है। मैं इस बात को इसलिए कहता हूं, मैं एक जमीनी कार्यकर्ता था, आज भी अपने आप को एक जमीनी कार्यकर्ता समझता हूं और एक छोटे से इस कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया। मैं समझता हूं मेरे इससे बड़ा सौभाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। मैं अपने युवा साथियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, आपके पास एक लंबा भविष्य है और निश्चित तौर पर यदि मुकेश नेगी जैसे कार्यकर्ता को आप विधानसभा की दहलीज तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है तो आपके लिए भी काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे जिले के जिलाध्यक्ष, मेरे बड़े भाई के समान आदरणीय वीरेंद्र सिंह रावत जी, हमारे इस जनपद के विधानसभा चुनाव के बहुत ही सम्मानित प्रभारी और जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दिग्गज मुख्यमंत्री पद पर रहे प्रेम कुमार धूमल जी को पटकनी दी, ऐसे आदरणीय हमारे पूर्व विधायक आदरणीय कुलदीप पठानिया जी, मैं आपका अपनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष मेरे परम आदरणीय एडवोकेट विष्ट जी, इस गैरसैंण नगर क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता और कर्मठ हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी, हमारे सम्मानित न्याय पंचायतों के सम्मानित अध्यक्षगण, बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे 25 बूथों के कितने बूथ हैं, 62 बूथों के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, हमारे बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई और जिन्होंने अपने वर्षों की निष्ठा का पार्टी से फल की अपेक्षा की थी, वो मेरे साथ हम 10 लोगों में शुमार थे पार्टी टिकट के लिए। बड़े भाई आदरणीय पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी, मेरे दाहिनी ओर बैठे हुए वर्षों वर्षों से, और मैं समझता हूं जितनी हमारी उम्र रही उससे ज्यादा आपका एक लंबा सामाजिक और राजनीतिक अनुभव, जिनके पास सहकारिता से लेकर पंचायतों से लेकर तमाम पदों को आपने सुशोभित किया और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं आप टिकट के हकदार थे,
लेकिन टिकट न मिलने के बावजूद भी आपने सबसे पहले एक ध्वजवाहक के रूप में अपना हाथ मेरे सर पर रखा। ऐसे आदरणीय भुवन नौटियाल जी, मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करना चाहता हूँ। हमारे बहुत ही सम्मान और जिनके नेतृत्व में मैं तो आदरणीय बड़े भाई वीरेंद्र सिंह रावत जी को भी बधाई और शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। वही समय रिपीट होने जा रहा है। आदरणीय हरि सिंह रावत जी, आपके नेतृत्व में जनपद की तीनों विधानसभाओं को हमने पहले किया था और आज वही मौका आदरणीय बड़े भाई आपको भी मैं शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। आपका भी समय बड़ा अनुकूल है। आपके नेतृत्व में भी हम इस जनपद की तीनों सीटों को जीतने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ। मेरे बहुत ही सम्मानित आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय गोपाल पंत जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने देखा है आपको बहुत पहले से, बहुत वर्षों पहले से आपने जो कांग्रेस का ध्वजवाहक के रूप में कभी कोई पद की चाह नहीं की, कोई बड़े पद पार्टी का पद मांगा ना पार्टी का टिकट मांगा, लेकिन हमेशा हमेशा पार्टी के ध्वजवाहक आप बने रहे। आदरणीय पंत जी, आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई इस कंटाक विधानसभा के सह प्रभारी के रूप में और वर्षों तक जिन्होंने पार्टी का ध्वजवाहक बनकर पार्टी की सेवा करने का काम किया, बड़े भाई ईश्वर प्रसाद मैकुरी जी, हमारी महिला कांग्रेस की बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष मेरी दीदी के समान आदरणीय विशाल नेगी जी, और मेरे पीछे बैठे हुए, और मैं सबका नाम होगा, मेरे भाई अनिल अग्रवाल जी, भाई राकेश जी, आदरणीय मोहनलाल टंडा जी, आदरणीय भाई कंडारी जी, भाई वीरेंद्र जी, आदरणीय हमारे चंद्र सिंह भाई जी, भाई पूरण सिंह जी, मैं जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य भाई लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी, आप सभी साथीगण, समय का थोड़ा कम मैं ध्यान रखूंगा। देखिए, नाम मेरे दिल में है, आपके प्रति श्रद्धा मेरे मन में है। नाम मुंह से निकाल के बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन सच्ची बात तो यह है, मेरे मन में आपके प्रति प्यार होना चाहिए, मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। इससे बढ़कर और मैं समझता हूँ और कोई चीज नहीं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, 10 लोग हम लोग पार्टी टिकट के आवेदक थे, और देखिए इन सब में भाई मोहन भंडारी के अलावा मैं छोटा था। मेरे बड़े भाई सुरेश बिष्ट जी, जिनका 35 वर्षों से लंबा संघर्ष इस कांग्रेस पार्टी की सेवा में और इस क्षेत्र की सेवा में बीता है, वो दावेदार थे। 2 यहां पर हमारे आदरणीय नवजात जी और आदरणीय बिजली दावेदार। मोहन भाई मेरे छोटे भाई, जो हमारे प्रदेश के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI, जहां से भी मैंने इस कांग्रेस पार्टी की मैंने भी सेवा की। जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था 1998 में, वहां से मैंने NSUI की सदस्यता ग्रहण की, और NSUI से लेकर के युवा कांग्रेस से लेकर के आज मैन कांग्रेस में, और आज इस विधानसभा के दहलीज पर खड़ा आपका एक भाई, आपका एक बेटा, और 24 वर्षों से पार्टी की सेवा करते करते आपके बीच में आपके सामने है। मोहन भाई मेरे छोटे भाई के समान वो पार्टी के प्रत्याशी दावेदार थे। आदरणीय मेरे भाई हरि कृष्ण भट्ट जी, जो पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, और उन्होंने भी पार्टी की बहुत सेवा की, वो भी पार्टी के दावेदार थे। इसके अलावा भाई कमल सिंह रावत जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी के निजी सचिव थे और पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे। आदरणीय राजेंद्र सरोही जी, आइए साहब, नेगी साहब, हमारे कैप्टन साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बधाई। हमारे भाई सुरेश डिमरी जी, भाई सुशील डिमरी जी, तमाम लोग पार्टी टिकट के तरफ, लेकिन पार्टी के टिकट तय करने के पैमाने होते हैं, मानक होते हैं। मुझे लगता है शायद मुझ जैसे कार्यकर्ता पर पार्टी ने विश्वास किया, और आप सब लोगों ने ध्वजवाहक बनकर मेरा साथ दिया। मैं इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। होता है, नाराजगियां भी होती, मन में कष्ट होता है। आज बड़े भाई सुरेश बिष्ट जी, बड़े भाई हरकृष्ण भट्ट जी, वो असंतुष्ट है, नाराज है। मैं उनके पास गया, लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनम्र शब्द लगा, और मुझे खुशी है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं बड़े भाई सुरेश बिष्ट जी और बड़े भाई हरकृष्ण भट्ट जी। आपने भी अपना आशीर्वाद मेरे सर पर रखा है, मैं उनका धन्यवाद की जरूरत है। जब मैं अपना नामांकन करा करके बाहर आया था, तो उनसे चैनल के पत्रकारों ने मुझसे सवाल किया कि आपकी पार्टी में बड़ा अंतर विरोध है।
मैं कहा परिवार जब बड़ा होता है तो अंतर विरोध होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी एकजुट है, हमारी पार्टी के सब लोग एकजुट हैं। कहने लगे कि तुम्हारी पार्टी से दो लोग आवेदन करने जा रहे हैं। मैंने कहा कोई आवेदन, कोई नामांकन नहीं करने जा रहा है, वो सब पार्टी प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। और आज देखिए, आज वो भाई लोग हमारे साथ खड़े हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भाइयों का। मन में होता है, गुस्सा होता है, लेकिन कांग्रेस के प्रति आपकी आस्था और कांग्रेस के प्रति आपकी निष्ठा, मैं समझता हूं यही सच्चे कांग्रेसी की पहचान है। क्षणिक कष्ट होता है, क्षणिक रोष होता है, लेकिन मेरे साथियों, आज उत्तराखंड की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। बच्चा बच्चा, मातृशक्ति, महिलाएं, युवा वर्ग, आपके कर्मचारी, व्यापारी सब इस सरकार से पीड़ित हैं और सब मन बना चुके हैं कि हम कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। तो आप और हम पीछे क्यों रहेंगे? हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप और हम सब आज इस बैठक के माध्यम से संकल्प लेते हैं कि जब तक कांग्रेस के प्रत्याशी, जब तक कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश के अंदर स्थापित नहीं होती है, तब तक आप और हम सब लोगों में से कोई कार्यकर्ता चैन की नींद नहीं बैठेगा। हमसे आपस से संकल्प लेना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहता हूं। सबका अपना एक राजनीतिक जीवन होता है, सबका एक सामाजिक जीवन होता है। आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने पिछले 24 वर्षों से पार्टी की ईमानदारी से, निष्ठा से सेवा की। मुझे पार्टी ने बड़ा सम्मान भी दिया। मैं पार्टी का ऋणी हूं, मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं पार्टी का ये ऋण पूर्ण करके विकास के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं डॉक्टर रणछोड़ साहब मेघरी जी के सपने को पूरा करना चाहता हूं। डॉक्टर मेघरी जी ने अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय हरि सिंह रावत जी कह रहे थे, 2012 में मैं जब 2008 में पहली बार नगर पंचायत का अध्यक्ष बना बक्सर के अंदर, तो मैं 2012 में मैं भी कांग्रेस पार्टी का बन गया। हालांकि मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन हम लोग दिल्ली चले गए। मैं देखना चाहता था कि पार्टी का टिकट कैसे मिलता है, कैसे वहां पर समीकरण बंदे बिगड़ते हैं। 2012 में हम लोग पार्टी टिकट के लिए वहां पर आवेदन करने गए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि भंडारी जी पार्टी में सम्मिलित हुए और डॉक्टर मैखुरी कंड्याग विधानसभा से प्रत्याशी पार्टी द्वारा बनाए गए। हमने पार्टी निर्णय का, हाईकमान का निर्णय का स्वागत किया और संकल्प लिया कि डॉक्टर मैखुरी को हम इस क्षेत्र से विधायक के रूप में स्थापित करेंगे। और निश्चित तौर पर साथियों, जब 2012 में माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, वो भी उस समय पार्टी टिकट के आवश्यक थे और निश्चित तौर पर वो भी बड़ी सेवा पार्टी की कर रहे थे। लेकिन जब पार्टी का निर्णय उनके पक्ष में आया तो लोगों के अंदर नाराजगी थी, लोगों के अंदर गुस्सा था। और हम लोग आदरणीय हरि सिंह जी के नेतृत्व में, जो हमारे जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में मैं भी आपके साथ यहाँ पर हम लोग आए और हम लोगों ने कुछ कार्यकर्ताओं के प्रयासों से पार्टी को फिर यहाँ पर पुनर्स्थापित करने का काम किया। और उसका प्रतिफल ये हुआ कि डॉक्टर मैखुरी इस गंजाम विधानसभा के विधायक के रूप में और डिप्टी स्पीकर के रूप में स्थापित हुए। और उसका ऋण उन्होंने ये दिया कि आज भरारी शहर के अंदर एक बहुत शानदार सपनों का शहर, एक उत्तर सपनों का शहर बनने की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन छूट होता है, बहुत होती है। डॉक्टर मैखुरी ने इतना शानदार यहाँ पर भवन बना के दिया, इतना शानदार विधानसभा का भवन बना के दिया, लेकिन इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर एक भी ईंट लगाने का काम नहीं किया। आज के जैसे हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि वहां पर भालू और गाय घूम रही, ये बात नहीं, सच्चाई है। एक झुंझुनू बनाया हमको ग्रीष्मकालीन राजधानी का, एक छलावा हमारे साथ किया गैरसैंण की जनता के साथ, उत्तराखंड की जनता के साथ, कि हम इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे हैं। कहां है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी? एक चौकीदार में ग्रीष्मकालीन उत्तराखंड की राजधानी क्या है? ये राजधानी होती है। एक बोर्ड तक वहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी का नहीं है। ये सरकार गैरसैंण की जनता के साथ छलावा करने का काम कर रही है। ये सरकार जनपद चमोली की जनता के साथ छलावा करने का काम कर रही है।
आज साथियों वक्त आ गया है कि हम सरकार को उखाड़ देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की इस कुशासन वाली सरकार को पदस्थापित करने का काम करेंगे और इस बैठक के माध्यम से हमारा एक एक कार्यकर्ता ये संकल्प लेगा कि जब तक हम इस सरकार को उखाड़ नहीं देंगे 14 फरवरी को ये समय, ये इतिहास आपने बनाना है। माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर एक लोकप्रिय सरकार बनानी है। आपके जनपद की तीनों विधानसभाएं आपने जिता के भेजनी है, ये संकल्प आपने करना है। और मैं समझता हूं जब ये संकल्प पूरा होगा तो डॉक्टर मैक्री के अधूरे सपने भी हम पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। इस बात को हमको संकल्पित होना है और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस प्रकार से आज आप तमाम लोग इतनी बड़ी संख्या में हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, एक संकल्प हमारे 300 से ऊपर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक एक कार्यकर्ता यदि संकल्प लेगा कि मैं अपने साथ कम से कम 1000 लोग जोड़ूंगा तो मैं समझता हूं हमको जंग फतह करने से कोई नहीं रोक सकता। और आप सारे कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे युवा साथी मौजूद हैं, हमारी माताएं मौजूद हैं, हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, सबके सब अपने आप में एक बहुत बड़े नेता है। ये समझिए आप नहीं है, मैं नहीं हूं, आपको केस है, आपको केस देगी है। ये संकल्प लेकर हम जाएंगे तो मैं समझता हूं कोई जंग फतह करने में कोई रोक सकता। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर आक्षेप नहीं करता, हमारा राजनीतिक जीवन पाक और साफ है। हम मुद्दों की बात करना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से तीखा सवाल पूछना चाहते हैं। 25 साल बनाम 5 साल, 25 साल आपने उनको दिए, 5 साल हमको मिले। इस 5 वर्षों में क्या हुआ, उन 25 वर्षों में क्या हुआ, यह तुलना करने की आवश्यकता है साथियों, ये तुलना करने की आवश्यकता है। 91 से आज तय करो 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष का शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा और 5 वर्ष का शासन कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या ऐतिहासिक काम करके दिए, आप तुलना कर सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, यह सवाल लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता सोचेगी। आपको प्रत्याशियों की भी तुलना करने की आवश्यकता है, पार्टी की तुलना करने की आवश्यकता है। आप प्रत्याशियों की तुलना कीजिए। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। मैक्री जी को सिर्फ 5 साल का समय था, 5 से भी कम समय का, क्योंकि सरकार भी अब बदल हुई 4 साल में मांग ली। उन 4 वर्षों में डॉक्टर साहब ने क्या ऐतिहासिक काम किए और इन 10 सालों में हमारे दूसरे मेरे बड़े भाई नौटियाल जी जो आज मेरे समकक्ष इस जंग में मेरे सामने हैं, उनके कामों की तुलना करने की आवश्यकता है। तुलना कीजिए 10 साल बनाम 5 साल। मैं अपने 10 साल का कार्यकाल गोचर का उनके सामने गिनाऊंगा। एक विधायक और एक नगर अध्यक्ष में बहुत अंतर होता है। आप उनसे पूछिए आप अपने घर में कमजोर क्यों रहे, चाहे वो 2002 का चुनाव रहा, चाहे वो 2007 का चुनाव रहा, चाहे वो 2012 का चुनाव रहा, हमने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। हमने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया क्योंकि एक योग्यता होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए विकास का। विधायक का काम सीसी मार्ग प्रतीक्षालय बनाना नहीं है। विधायक का काम डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैक्री जैसे काम गिनाए जा सकते हैं। पावर स्टेशन, स्कूलों का उच्चीकरण, बिजली घर, पॉलिटेक्निक, ITI, डिग्री कॉलेज, पुल, सड़कें, बहुत बड़े बड़े संस्थान, वो काम डॉक्टर मैक्री करके दिए। आप गिनाइए भाई साहब, गिनाइए अपने 10 साल के काम, तुलना कीजिए। आप लोग किस मुंह से आप वोट मांगने जा रहे हैं,
ये बात आप सब लोगों ने गांव के अंदर जाकर बोलनी। लोग तुलना करेंगे तो ये भूत जो राम नाम का भूत, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या हम राम के भक्त नहीं है? क्या हमारे मन में राम के प्रति श्रद्धा नहीं है? क्या राम का ठेका तुमने लिया है? बहुत सही बात हमारे अध्यक्ष जी ने कही, तुम राम के मंदिर की बात करते हो, हमारे मन में भी राम है। तुम राम के मंदिर की बात करते हो, राम के मंदिर से तुम वोट पाना चाहते हो। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार है, जनता जानती है कि विकास के पैमाने क्या होते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार की आज लहर मुझे कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है, इन 5 वर्षों में और इनके कार्यकाल जो 20 मैंने 25 वर्षों का कार्यकाल आपको बताया, अब जनता समझ चुकी है कि हम छलांगों में आने वाले नहीं है। हमको विकास चाहिए, हमको न जातिवाद चाहिए, न हमको क्षेत्रवाद चाहिए, हमको केवल विकास चाहिए, विकासवाद चाहिए। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं साथियों, आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आप मुझे ताकत देंगे तो मैं आपके सुख दुख, आपके हर संघर्ष में आपके साथ ऐसे ही आपके सामने खड़ा रहूं। आपको विश्वास रखता हूं। मैं बड़ा नेता नहीं बनना चाहता हूं, मैं कुर्ता पजामा पहन के बड़ा नेता बनने वाला नेता नहीं हूं। आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपको इन्हीं कपड़ों में ऐसे ही दिखाई देगा। आप मुझसे सिर्फ विकास के बारे में बात करना। मुझे कोई माला पहनने का शौक नहीं है, मुझे बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक नहीं है। मैं आपके बीच दरिया बैठ करके आपके साथ खाना खाने का इच्छुक हूं। मैं आपके साथ हर 24 घंटे में 24 घंटे जब भी आप मुझे फोन करेंगे, आपका एक बेटा, आपका एक भाई आपके संगठन आपके साथ खड़ा कर देंगे। मैं एक आम कार्यकर्ता बनकर, क्योंकि मैं कार्यकर्ता रहा हूं, मैंने संगठन की सेवा की है, मैं कार्यकर्ता की पीड़ा जानता हूं। मैं आपको विश्वास करना चाहता हूं, मैं आप सबको विश्वास करना चाहता हूं। मुझे आशीर्वाद मिला तो कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का काम है, क्योंकि मैं कार्यकर्ता रहा। और विश्वास देना चाहता हूं आपको, सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी हमारे जो भी मुख्यमंत्री हमारी शाहरुख जी के हम उनका वंदन करना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुए। लेकिन अगर कुछ काम नहीं हुए, मेरे क्षेत्र के क्षेत्र के साथ भेदभाव होगा तो मुकेश नेगी अपने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने में बैठे मत हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास करना चाहता हूं। मैं कार्यकर्ताओं की हित की लड़ाई की बात करूं। मैं जानता हूं जब हम लोग बन जाते हैं, कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं, ये सच्चाई है। मैंने देखा इस बात को, लेकिन मैंने इस बात को अपने ऊपर फॉलो नहीं होने दिया। मैं गौचर में जब 2003 में पहली बार नगर पंचायत का पार्षद बना, लोगों ने मुझे अपमानित नहीं किया, बहुत प्रेम दिया। मैं एक तरफा जीता। फिर 2008 में जब पहली बार नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ तो 1 साइडेड विक्ट्री, और पूरे उत्तराखंड के अंदर सबसे छोटी उम्र का चेयरमैन बना और सबसे बड़ा अध्यक्ष बना। फिर 2013 में फिर जनता ने मुझे कहा कि नहीं, आप ही को कुर्सी संभालनी है। और 2018 में भी सीट महिला की हो गई थी। मुझसे कहा जा रहा था कि आप, मेरी मां सेवानिवृत्त अध्यापिका, मुझसे कहा जा रहा था कि आप अपनी मां को लाइए, तमाम कर्मचारी और हम आपको जीत दिलाएंगे। मैंने कहा नहीं। मेरी भाभी थी, वो भी इच्छुक थी, मैंने कहा नहीं, संघर्ष मुकेश नेगी का है, मेरी मां मेरी भाभी का नहीं है। मैं अपनी मां अपनी भाभी को अपने नाम को आप पूछेगा गौचर की जनता से, कौन आपकी लोकप्रिय है, 10 साल का विधायक या 10 साल का चेयरमैन? ये जाके आप पूछिएगा और ये आपको चुनाव में आपको बताएगा कि आपका बेटा, मैं आपका भाई। मैं आपको विश्वास रखना चाहता हूं। मैं आप सबके आशीर्वाद को विकास के रूप में आपके सामने रखूंगा। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। आप एक बार आताइएगा, इस बेटे पर भरोसा कीजिएगा। आपको मैं विश्वास देना चाहता हूं, आपको आज से ही मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं किसी भी विपक्षी को, मैं दूसरी पार्टी को कमजोर नहीं समझता हूं और नहीं आपने समझना है। आपने मेरी ताकत बनकर मेरे कंधों को मजबूत करना है और इस क्षेत्र में कांग्रेस का झंडा बुलंद करना है। आपको छुटना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा। अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं हमारे दोनों क्षेत्र, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में, अब आप कार्यकर्ताओं को जैसा भी दिशा निर्देश देंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस यहाँ पर भारी बहुमत से विजयी होगी। मैं समझ चाहूंगा आपसे, जितना भी समय मुझे मिलेगा, बहुत कम समय में,
मात्र 10-12 दिनों का समय है, 10-12 दिनों की परीक्षा है। मैं जितना समय मुझसे हो पाएगा मैं प्रयास करूंगा कि आपके बीच में पहुंचने का प्रयास करूं, लेकिन आपको गांव-गांव में मुकेश नेगी बनकर जाना पड़ेगा, कांग्रेस का सिपाही बनकर जाना पड़ेगा। और मैं समझता हूं हम ये कम समय में बहुत बड़ा क्षेत्र है, कमरा से लेकर के पांडवा खाल तक का क्षेत्र है, नैतिकपुर से लेकर के आपका जो है कानून घाट तक का क्षेत्र है, कुलगांव मिश्रण से लेकर के आपका बदौली तक का क्षेत्र आपके सामने है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के लिए जाना बहुत संभव नहीं है। लगातार मेरा फोन बजता है, मैं कॉल की रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूं, मैं कई बार नंबर भी सेव नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं अपने इस भाई को, इसकी गलती को आप क्षमा करेंगे, मुझे माफ करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे विश्वास करना चाहता हूँ, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पंचायती क्षेत्र में जाऊं, मेरा प्रयास रहेगा मैं नाथुला कुलीघाट क्षेत्र में जाऊं, मेरा प्रयास रहेगा मैं जो है पशुमान देवपुर तक जाऊं, मेरा प्रयास रहेगा मैं कैसे क्षेत्र में के पूरे अंदर जहां तक मुझे पहुंच सकते मानता हूँ, शिल्पाटा, बेड़ी, छिमका, कुलगांव, विश्वास से लेकर सारे क्षेत्रों में जाता हूँ। तमाम क्षेत्रों से मुझे कार्यकर्ता बोले कि भाई साहब आपको यहाँ भी आना है, अध्यक्ष आपको यहाँ भी आना है। मेरे पास उतना समय हो नहीं पाएगा। मैंने आपसे कहा अगर आप मुकेश नेगी बनकर कांग्रेस के सिपाही बनकर गाँव में जाएंगे तो मेरा थोड़ा खाप हल्का हो जाएगा। मीजर माफ करे, बहुत ज्यादा तंगड़े मेरी 10 दिन का शेविंग तक टिकट लिया से लेकर के और मतपुर को थोड़ा तक पड़े तो मुश्किल कर गई, और लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को थोड़ा सा सुकून देंगे। अगर आप मेरे कंधों का बोझ थोड़ा कम करेंगे, एक कार्यकर्ता बनकर, एक मजबूत सिपाही बनकर, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपका ये भाई, आपका बेटा भाई को से चुनाव जीतेगा और विधानसभा के अंदर आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके बड़े साथी बहुत कुछ चाहे हैं, आपको सब धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितना भी मेरे अंदर क्षमता होगी, जितने अंदर मेरे सामर्थ्य होगी, जितनी मेरी शक्ति होगी, आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, मेरे शीर्ष नेतागण और सभी कार्यकर्ताओं में आपको विश्वास करना चाहता हूँ। इस जंग को फतेह करके हम जनपद चमन की तीनों विधानसभाओं को जीत करके एक मिनट में आपसे करना चाहता हूँ, जहां जहां भी आपकी रिश्तेदारी होगी, चाहे वो बद्रीनाथ में हो माननीय राजेंद्र भंडारी जी के लिए, चाहे वो पिंजर में हो खराली में हो डॉक्टर सीताराम के लिए, और चाहे आपके भाई के लिए, आपके बेटे के लिए, मुकेश नेगी के लिए, तीनों सीटों को हमको फतेह करके हरीश रावत जी को उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और जनता की अपेक्षा को पूरा करना है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ और आप अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि आप एक दिशा निर्देश ताकि इस बैठक की सार्थकता हम सिद्ध करें, एक संदेश लेकर के, जो कि अभी सामग्री नहीं आई है, कल शाम तक मैं समझता हूँ सामग्री पहुंच जाएगी। उस बाद एक टीमें बना करके अब अलग अलग महिलाओं की टीमें बने, युवा साथियों की टीमें बने, हमारे बुजुर्ग की टीम बने, ये टीम बनकर हम गाँव गाँव का भ्रमण करेंगे, तो मैं समझता हूँ हम ये जब आसानी से पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बंधु।